हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर चैनल। आज हम एमए की सेकंड बुक, जिसे हम एमपीएस 2 कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्या, उसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर ही आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और इसकी यथार्थवादी और नव यथार्थवादी जो अवधारणाएं हैं वो बताइए। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, इसे समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या है। जब एक देश या एक राष्ट्र जो होता है अन्य राष्ट्र के साथ संबंध बनाता है अपने हितों को पूरा करने के लिए या अपने कोई भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तब हम उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। कोई भी देश हो, जैसे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सभी को एक दूसरे देश की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ती है। जैसे कि एक देश है, ठीक है, उसके पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन उसके पास संसाधन ही नहीं है, तो वो उस टेक्नोलॉजी का करेगा क्या? तो उसे दूसरे देश की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ से वो संसाधन खरीद सके या अपनी टेक्नोलॉजी को बेच सके। तो अब इसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो आगे हम पढ़ते हैं अप्रोचेस के बारे में कि जो यथार्थवादी हैं और नव यथार्थवादी वो क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। यथार्थवादी को हम इंग्लिश में कहते हैं रियलिस्ट और जो नव यथार्थवादी है वो न्यू रियलिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। यथार्थवादी जो होते हैं वो कहते हैं कि युद्ध जो होता है, इसका हम पहला पॉइंट पढ़ने आ रहे हैं कि युद्ध जो है नेचुरल है। वॉर इज नेचुरल, मतलब कि यथार्थवादी मानते हैं कि किसी भी देश में युद्ध की स्थिति जो होती है वो स्वाभाविक होती है, वो बनी रहती है। दूसरा पॉइंट इसका जो है वो यथार्थवादी कहते हैं कि सुरक्षा और शक्ति के जो घटक होते हैं वो किसी भी देश में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बने हैं उसका एक महत्वपूर्ण विषय होता है, उसका एक महत्वपूर्ण चिंतन विषय होता है। ये इसका सेकंड पॉइंट है। क्यों ऐसा वो कहते हैं? ऐसा कहने के पीछे रीज़न होता है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाएगा तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, कई बार उस देश की दूसरे देश से लड़ाई भी हो जाएगी। तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा? अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ साधन होने चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि सुरक्षा जो है एक महत्वपूर्ण घटक है और हमें प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होंगे? हथियार चाहिए होंगे। तो इसलिए उन्होंने ये दोनों ही बातें कही हैं कि सुरक्षा और शक्ति कि ये दोनों घटक जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण मान्यता रखते हैं। तीसरा पॉइंट होता है, यथार्थवादी कहते हैं कि राष्ट्रों के बीच हमेशा ही विरोध और संघर्ष की जो स्थिति होती है वो सदैव बनी रहती है। उनका मानना ये है कि जो विरोध होता है, संघर्ष होता है, वो देशों के बीच हमेशा बना रहता है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, मतलब अचानक से होने वाली घटना नहीं है। ये स्थिति जो होती है हमेशा ही बनी रहती है। जो हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे वो होगा, यथार्थवादी कहते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय हित होते हैं उसकी रक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास शक्ति के साधन हो। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार यथार्थवादी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हैं। वो शक्ति पर जोर देते हुए हमेशा यही बात कहते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो है कि शक्तियों की होड़। स्टेट्स आर पावर हंग्री। यथार्थवादी अब कहते हैं कि राज्य जो हैं उन्हें शक्तियों की होड़ में विजय प्राप्त करना जरूरी है और ये तभी संभव होगा जब हमेशा शक्ति संतुलन जो होगा वो अपने पक्ष में होगा। कहने का मतलब होता है कि हम शक्ति की होड़, हथियारों की होड़ में विजय तब प्राप्त कर पाएंगे जब हमारे पास दूसरे जो हमारे सामने वाला देश है उससे ज़्यादा मात्रा में हमारे पास शक्ति के साधन होंगे जिससे हम अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकें। सिक्स्थ पॉइंट है इसका कि यथार्थवाद इस बात पर भी बल देते हैं कि जब हम विदेश नीति बनाते हैं अपने देश के लिए तो हमें उस समय अपने राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो देश का हित किस में है हम वो देखें, ना कि नैतिक सिद्धांतों के बारे में सोचें और भावनात्मक मान्यताओं के बारे में। तो बेसिकली जो होता है, यथार्थवादी कहते हैं कि राज्यों के बीच में जो होता है वो हमेशा है, राज्य का मतलब यहाँ पर देशों से होता है, तो राज्यों के बीच में हमेशा ये संघर्ष की स्थिति रहती है। तो हमें शक्ति के साधन पे जोर देना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे समकालीन आधुनिक यथार्थवाद, नियो रियलिस्ट। ओके,
तो नियो रियलिस्ट में हम सबसे पहले जो थिंकर हैं केनिथ वॉल्टर्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। केनिथ वॉल्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि सभी राज्य जो है शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और सभी को ऐसा करने का हक भी है, क्योंकि हमें अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ शक्ति के साधनों पर ही ध्यान केंद्रित करें। हमारे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं हम जिससे अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। तो केनिथ वॉल्टर्स का यही कहना होता है कि सिर्फ हमें शक्ति के साधनों पर ही फोकस नहीं करना, और भी तरीके हैं जिससे अपनाकर देश की सुरक्षा की जा सकती है। सेकंड पॉइंट, यथार्थवाद का मानना है कि अगर राष्ट्रों के बीच में मतभेद है, कोई विवाद है, तो उसका जिम्मेदार राज्य नहीं बल्कि राष्ट्र की संरचना होती है, जो कि अगर गलत बनी होती है तो मतभेद होना जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ नेशन, इसलिए यथार्थवाद कहते हैं कि हमें उसकी संरचना में परिवर्तन लाना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, जिसमें नव यथार्थवादों का मानना है कि जो राज्यों का आचरण होता है, मतलब राज्य का जो बिहेवियर है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे उसकी संरचना उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि 1945 के बाद हमें पता है कि हमारे देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो था वो बहुत तेजी से उसमें बदलाव आया। अब देश में कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, कि पहले इतनी लड़ाई झगड़े थे, अब धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे थे। तो दुनिया में क्या हो रहा था कि सब एक दूसरे के साथ सहयोग करने की नीति अपना चुके थे, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि वॉर में कुछ नहीं है, दोनों तरफ का नुकसान ही होता है। तो देश में निशस्त्रीकरण हो रहा था, विश्व नागरिकता और बहुत सी विश्व संस्थाएं सामने आ रही थी जो देशों की हेल्प करती थी। ठीक है, तो ऐसे में अब राज्य ने महसूस कर लिया कि हमें सिर्फ शक्ति पर ना जोर देकर, बल्कि हमें जो हमारी व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, उसकी संरचना के अनुसार अपने बिहेवियर को रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कहते हैं कि हमें शक्ति पर जोर नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका ये भी मानना था कि अगर हमारे पास शक्ति के साधन नहीं होंगे तो कोई दूसरा देश जो है हम पे हिंसा कर देगा। लेकिन वो इस बात को भी जानते थे कि राष्ट्र जो है बहुत ही जरूरी है, तो राष्ट्र की महत्वता पर ज्यादा जोर देते थे। तो लास्ट में निष्कर्ष यही होता है, मतलब हम यही समझते हैं इनमें कि जो प्राचीन यथार्थवाद थे वो हमेशा यही कहते थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष बना रहता है। अगर हमें अपने देश की विजय चाहिए, अपने राष्ट्र का विजय चाहिए, तो हमें शक्ति के जो पलड़ा होता है उसे भारी करना होगा, मतलब शक्ति की होड़ में हमें जीतना होगा। तो और जो दूसरा नव यथार्थवादी है उनका भी मानना ये होता है कि देश को अपने हितों की रक्षा करने के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए शक्ति के साधन तो होने चाहिए, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए हमारी जो राष्ट्र की संरचना है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियो बनाऊँ तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।